Hello students, question number 23 from JEE Main 2022, 27 July, shift 1. The question is, let the line x minus 3 upon 7 equal to y minus 2 upon minus 1 equal to z minus 3 upon minus 4 intersect the plane containing the lines x minus 4 upon 1 equal to x plus 1 upon minus 2 equal to z upon 1 and 4ax minus y plus 5z minus 7a equal to 0 equal to 2x माइनस 5y माइनस जेड माइनस 3। बेसिकली ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, वेयर ए बिलोंग्स टू आर एट द पॉइंट पी ए अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बताना है हमें। तो एक ऐसा प्लेन है जो कि इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है। तो अगर इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है तो बेसिकली इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास भी होगा, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन होगा वो। तो हम उसको बहुत आसानी से उस प्लेन को हम लोग लिख सकते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स का यूज़ करके कि ए 4ax माइनस वाई प्लस 5z माइनस 7a और आएगा प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड प्लेन विच इज़ 2x माइनस 5y माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये जो प्लेन है ये इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है। उसने कहा ना दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन भी इसी प्लेन के अंदर लाई कर रही है। अगर लाई कर रही है तो ये जो पॉइंट आ रहा है इस पर, इस लाइन पर, वो भी इस प्लेन में लाई करेगा। तो हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं डायरेक्टली। पॉइंट है 4, -1, 0 जो कि इस प्लेन पर लाई कर रहा है। इसको मैं सेटिस्फाई करा दूंगा अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 16a माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 5 इंटू 0 माइनस 7a प्लस आएगा लेमडा टाइम्स 2 इंटू 4 विल बी 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 और 0 हो जाएगा z में और माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0 है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 7 विल बी 9a प्लस 1 आएगा यहाँ से एंड प्लस आएगा माइनस करेंगे तो 2 तो 10 लेमडा आ जाएगा। तो प्लस 10 लेमडा इज इक्वल टू 0 जो है आपको मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन हो जाएगा 9a प्लस 10 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए और लैम्डा में हमें एक इक्वेशन मिल गई है। सेकंड इक्वेशन हम ऐसे में निकालेंगे कि अगर ये प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है तो यानी कि इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस लाइन का जो नॉर्मल है वो, है ना, क्योंकि इस प्लेन में ये लाइन लाई कर रहा है। तो यानी कि प्लेन के पैरेलल हो जाएगा इसका ये वाला वेक्टर जो कि लाइन के अलोंग वेक्टर है। तो ऑब्वियसली प्लेन के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस लाइन का लाइन के अलोंग जो वेक्टर है वो, है ना। यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यानी कि 1 -2 1 का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा। यहाँ से मैं अगर प्लेन का नॉर्मल अगर निकालूँ तो आएगा 4a और आएगा प्लस 2 लेमडा, 4a प्लस 2 लेमडा कॉमा -1 एंड -5 लेमडा आएगा। तो हो जाएगा -1 एंड -5 लेमडा कॉमा 5 एंड माइनस लेमडा आएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस लेमडा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा मैं। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग तो और इक्वल टू 0 करेंगे उसको, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2 लेमडा। यहाँ से तो आएगा फर्स्ट से, यहाँ ये -2 मल्टीप्लाई करूँगा -1 -5 लेमडा में, तो ये हो जाएगा +2 एंड आएगा प्लस 10 लेमडा। 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ से सेकंड इक्वेशन ए और लेमडा में हमें मिल जाएगी जो कि आएगी 4a और लेमडा अगर देखें तो +12 और -1 कर दूँगा तो ये 11 लेमडा हो जाएगा बेसिकली। तो +11 लेमडा और ये हो जाएगा 7, तो प्लस आएगा 7 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से हमें ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी ए और लैम्डा में। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व कर लेंगे
तो यहाँ से ए और लैम्डा आ जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ। 4a प्लस 11 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0 और 9a प्लस 10 लैम्डा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कुछ दो इक्वेशंस हमें गिवन है। अब मैं बस यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 40a प्लस 77 लैम्डा हो जाएगा, ये सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 110 लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 70 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन को भी मैं सेम वे में 11 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो 99a प्लस 110 लैम्डा और यहाँ पर आएगा 11 इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। 99 माइनस 40 करेंगे, 100 माइनस 40 60, तो ये 59 हो जाएगा। तो 59 माइनस का a आएगा और यहाँ से आएगा प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ से 59 बेसिकली इक्वल टू 0। तो बेसिकली a का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 10 लैम्डा एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो लैम्डा का वैल्यू है बेसिकली यहाँ से -1 आ जाएगा। लैम्डा और a आ गए तो हमारे पास जो प्लेन है उसका इक्वेशन आ जाएगा। तो एक बार प्लेन का इक्वेशन में यहाँ से है ना वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4a का वैल्यू 1 है तो 4 और आएगा x माइनस आएगा y, तो माइनस y प्लस 5z माइनस 7 है तो 7 हो जाएगा ये बेसिकली, और -1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर -1 पुट कर दूंगा, 2x माइनस 5y और माइनस z है और -3 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 2x विल बी 2x माइनस y एंड प्लस 5 हो जाएगा 4y, 5z एंड माइनस प्लस z विल बी 6z माइनस 7 एंड प्लस 3 करेंगे तो आएगा -4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेके अगर हटा देंगे तो आएगा x प्लस 2y एंड ये हो जाएगा प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन। अब उसने कहा है कि इस लाइन का इंटरसेक्शन विद द प्लेन कुछ अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट आ रहा है, तो इन तीनों का सम कोऑर्डिनेट्स का निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लाइन पर इसको लिख लेता हूँ मैं। तो ये लिखा हुआ है x माइनस 3 अपॉन 7 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय आएगा -1 इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय -4। यहाँ पर मैं t अज्यूम कर लूँगा। तो इस लाइन पर इन जनरल हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं 7t प्लस 3 माइनस t प्लस 2 कॉमा -4t और आएगा प्लस 3, ये हो जाएगा। इसको हम सेटिस्फाई करा देंगे और t का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आएगा 7t प्लस 3 प्लस आएगा 2 इंटू माइनस टी प्लस 2 प्लस आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -4t और आएगा प्लस 3 -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 7t प्लस 3 -2t प्लस 4 और आएगा -12t प्लस 9 -2 इक्वल टू 0। t की टर्म्स को अगर देखें तो ये हो जाएगा 5 माइनस कर दूंगा अगर 12 में से तो -7 बचेगा। तो आ जाएगा यहाँ से -7t आएगा। 7 प्लस 4 इज़ 7, 3 प्लस 4 इज़ 7 और ये भी 7 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आएगा 14, तो प्लस हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली t का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। t का वैल्यू 2 आ गया तो जो कि मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लूँगा। तो हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 3 है कॉमा -2 प्लस 2 है कॉमा -4 इंटू 2 और प्लस आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट। तो इनको कैलकुलेट करूँगा तो 14 प्लस 3 विल बी 17 कॉमा 0 कॉमा यहाँ से -8 प्लस 3 विल बी -5। तो ये हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बेसिकली ये हमारा अल्फ़ा बीटा गामा आया है
तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 17 प्लस 0 माइनस 5 कर देंगे तो फाइनली 12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।